अगर तुमने कोई लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो, बट अगर कोई लेटेस्ट अपडेट जो सुनना है तो आप ज़रूर वीडियो में बने रह सकते हो। दावे से के साथ कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आप लेके जाओगे। सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ कि विकास लाइफ केयर का बिजनेस कहाँ कहाँ पे है। अभी कई सारे लोग हैं ना जिसका इन्वेस्ट किया है, उन्हें बिजनेस नहीं पता है, इसीलिए वो थोड़ा सा मतलब नेगेटिव माइंडसेट से चल रहे हैं। अब देखिए, नेगेटिव माइंडसेट है ना स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट विथ एवरी इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको एक ग्लिम्स दूँ ना कंपनी का। कंपनी के पास वाटर का बिजनेस है, पानी का, पता है आपको पानी का। अभी सऊदी अरेबिया है ना, वहाँ पर यहाँ पर है ना पेट्रोल सस्ता है और पानी पेट्रोल से भी महंगा है। तो मैं यहाँ पर पानी और पेट्रोल को कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर कंपैरिजन होता है। सेकेंडली अगर हम बात करें इथेनॉल जो है, बिहार में उन्होंने इथेनॉल का प्लांट लगाया बेस्ड ऑन द नीड ऑफ दिस, कि यहाँ पर आने वाले 5 साल में इथेनॉल की क्या वैल्यू होगी, उसको यहाँ पर उन्होंने फोरकास्ट करके प्लांट लगा दिया। अब आप फ्यूचर विजन देख रहे हो कंपनी के पास होल्डिंग ज़्यादा थी। अब को कह रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा होल्डिंग थी, बट उन्होंने अपनी होल्डिंग को ग्रेजुअली कम किया है। अब जनरली ये जो कम करने वाला साइन है ना कि होल्डिंग कम कर दिया, यह हमें ना एक रेड सिग्नल देता है कि यहाँ पर कंपनी से निकल जाओ, प्रमोटर्स की होल्डिंग मतलब प्रमोटर्स को यहाँ पर भरोसा नहीं है तो हमें क्यों रहना चाहिए। बट अगर अभी हम देखें ना तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 15% दिख रही है, विच इज लेस। आई डेफिनेटली अग्री विथ यू गाइस, बट अगर आप देखो तो इन्होंने कम क्यों किया है। उसके साथ एक और एक न्यूज़ आई थी, कई सारे लोग उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई आई वांट यू टू जस्ट दिस डेवलप द पर्सपेक्टिव लाइक दैट कि यहाँ पर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है उन्होंने कम तो की है, बट उसके साथ साथ एक न्यूज़ आई है जो पॉजिटिव निकल के आई है कि कंपनी के पास जीरो डेट हो गया। समझ रहे हो आप, कंपनी के पास डेट जीरो हो चुका है। और सेकेंडली अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर प्रमोटर्स ने फ्राइडे के दिन है ना अपना बता दिया था एक छोटा सा ग्लिम्स की अभी है ना कंपनी का यहाँ पर जीरो डेट हो चुका है, अब हम इसके अंदर भर के एंट्री लेंगे। अब ये लोग भर के एंट्री क्यों लेंगे, क्योंकि एक बड़े लोग रहते हैं ना, वो ह्यूज क्वांटिटी में बल्क में यहाँ पर माल उठाते हैं। तो अगर स्टॉक लोअर सर्किट पे लाने लगा, और वो क्यों होगा, वो डेट की वजह से होगा, क्योंकि डेट ज़्यादा रहता है उसकी वजह से स्टॉक लोअर सर्किट में जाएगा। और लोअर सर्किट में जाएगा तो सोचिए आप, करोड़ों का उनका माल रहता है, वो लोग करोड़ों का माल उठाते हैं, तो उन्हें कितना ज़्यादा फायदा नुकसान होगा। तो वो अपना फ़ायदा देख कर यहाँ पर निवेश करते हैं, डेट फ्री स्टॉक में करते हैं। पेनी स्टॉक है, डेट फ्री स्टॉक है, और यहाँ पर टारगेट्स उसके 100 के है। बट यहाँ पर देख के चलना गाइस, क्योंकि 100 के जो टारगेट्स है ना, ये आपको कोई भी बता देगा, बट ये कब अचीव होंगे, कैसे अचीव होंगे, और अचीव होंगे भी या नहीं, ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो टारगेट लंबे रहते हैं ना। देखिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर एक मतलब ट्रुथ वाली बात होगी। देखिए ऐसा क्यों 100 के टारगेट्स दे रहे हैं, 200 के, 1000 के टारगेट्स दे रहे हैं, मैं खुद दे रहा हूँ, है ना, मैं क्यों दे रहा हूँ, बट उसके पीछे का एनालिसिस किसी भी है ना इंसान से पूछना कि इतने लंबे टारगेट्स क्यों है। मैं अपना एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि यहाँ पर 100 के टारगेट्स क्यों मैं बता रहा हूँ। पर्सनली मैं आपको बाय करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि एक मेहनत से कमाए हुए मतलब इंसान की मेहनत से कमाई हुई पूंजी है ना, यहाँ पर किसी भी स्टॉक में अटक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में यही होता है, हम लालच से पैसा लगाते हैं एंड देन वो पैसा अटक जाता है, एंड फिर हमें फाइनेंस की तरफ से है ना भरोसा ही उठ जाता है। सब मैं भाषण देने नहीं आया, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी स्टॉक ऊपर कभी जाता है जब उसके है ना लगातार 3 क्वार्टर, मतलब आप समझ सकते हो 1 क्वार्टर 3 महीने का रहता है ना, तो 3 क्वार्टर के रिजल्ट है ना मतलब पॉजिटिव में आए हो, और हमें ईयर ऑन ईयर भी हर एक क्वार्टर में, और हर एक क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ देखने मिली हो। अब भले ही वो ग्रोथ आपके नज़रिए में कितनी भी हो सकती है, मतलब ग्रोथ यहाँ पर फ्लैट नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट लाई है तो 102 करोड़, 103 करोड़, 105 करोड़ भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर है ना मतलब एक कंसोलिडेशन ही हो जाता है। बट अगर यहाँ से 110 करोड़ मतलब 10% की प्रॉफिट ग्रोथ हो गई, मतलब आप समझ सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 10 करोड़ और मतलब 10%, और ईयर ऑन ईयर भी इतना ज़्यादा, तो वो एक अच्छी साइन मानी जाती है। तो अगर कोई भी स्टॉक वो डेट फ्री है, पहली बात तो उसका जो यहाँ पर ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम यहाँ पर चार्ट है वो ग्रीन में है, कैसा भी होने दो ग्रीन में है। सेकेंडली अगर हम बात करें वो डेट फ्री हो गया, उसका बिजनेस मॉडल कितना अच्छा है। आपको पता है इथेनॉल के बिजनेस में आ गई ओनली बिकॉज ऑफ इट्स डिमांड।
पेपर के बिजनेस में है, टेक्सटाइल के बिजनेस में है और किस किस के बिजनेस में है आपको पता ही है, वाटर के बिजनेस में है। अब आप मुझे बताइए एक कि यहाँ पर जो फॉरेन से है ना इन्हें ऑर्डर्स मिल के रखे हैं। अब आप समझ सकते हो फॉरेनर्स ऑर्डर क्यों देंगे इंडिया वालों को, मतलब ऑब्वियसली इंडिया में थोड़ा सस्ता सामान बनता है, बट एज कम्पेयर टू अदर नेशंस में भी है ना बल्क में यहाँ पर सस्ता सामान बनता है, तो वो इंडिया से क्यों लेंगे? बिकॉज उन्हें इस कंपनी में पोटेंशियल दिख रहा है। अब ये सारी बातों को छोड़कर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऑपरेटर्स ने गेम क्यों खेला, ओनली बिकॉज नाउ दे आर कन्फर्म्ड कि अभी कंपनी ने अपना होल्डिंग कम करके, जो एक किसी भी बंदे के लिए जो भी प्रमोटर है उसके लिए एक बहुत मतलब खराब बात होती है, मतलब उसके पर्सनली मतलब पर्सनल चीज़ के लिए कि यहाँ पर हम अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं और यहाँ पर कंपनी के डेट क्लियर कर रहे हैं। अब अगर कंपनी आगे परफॉर्म नहीं करती है तो यार हमारे तो होल्डिंग भी चले गए और यहाँ पर डेट तो थी, खैर थी और नहीं थी उनका क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना? तो वो पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करके यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रमोटर्स की होल्डिंग बेची, क्योंकि उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि अभी बेच रहे हैं, अभी 1-2 साल में फिर से यहाँ पर 50 से यहाँ पर 75 कर ही लेंगे। अभी उनकी होल्डिंग देखोगे 15% मिलेगी, पर अगर आप 10 साल के बाद देखोगे ना यहाँ पर वो 70% तो हो ही जाएगी मिनिमम। मैं आपको यहाँ पर टारगेट दे रहा हूँ। अब देखिए मैं टारगेट दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये 100% सच होगा। अगर 100% सच होता था ना तो फिर यहाँ पर सब मतलब जितने भी करोड़ों लोग हैं सब इसी चैनल को फॉलो करते, बट और स्टॉक मार्केट में आके इन्वेस्ट कर लेते। बट इतना ईजी नहीं है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना, ओनली बिकॉज यहाँ पर प्रेडिक्शन पे यहाँ पर गेम चलता है। अगर आप देखोगे तो ऑपरेटर्स ने यहाँ पर ट्रेलर बता दिया है फ्राइडे को, 80% डिलीवरीज उठाकर ये ट्रेलर बता दिया है। इतनी अच्छी क्वांटिटी 2 लाख क्वांटिटी अभी भी बाय के एएम ऑर्डर में लगी हुई है, ओनली बिकॉज ऑफ द ऑपरेटर्स ने क्या किया ना, यहाँ पर एक अपर सर्किट लगवा दिया स्टॉक में, एंड दैट इज बाय क्या हुआ ना, यहाँ पर 2 लाख शेयर्स अभी भी एएमओ में लगे हुए हैं। कभी भी अपर सर्किट लगता है ना तो रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अपर सर्किट लग गया ना चलो अभी बाय ऑर्डर लगाते हैं। अरे दोस्तों मतलब ऐसा नहीं होता है, इसीलिए तो मैंने आपको चैनल बना के यहाँ पर मेरा मकसद ही है कि हर एक वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ आप तक समझाऊं कि यहाँ पर जब भी गोल्डन रूल याद रख लेना, जब भी हरे निशान में हमें कोई भी पेनी स्टॉक या अपर सर्किट में दिख रहा है ना, डोंट बाय इट, आपका पैसा डूबेगा। मैं हर वीडियो में बताता हूँ और इस वीडियो में भी बताऊंगा कि यहाँ पर आपने समझो स्टॉक ऊपर जा रहा है एंड देन आपने एम और ऑर्डर लगा लिया। अब लेट्स सी कि यहाँ पर है ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, बट यहाँ पर एग्जीक्यूट क्यों हुआ, क्योंकि एक बंदे ने सेल किया। अब वो एक बंदा पागल थोड़ी ना है कि उसको आगे और यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है और वो सेल कर देगा, नहीं जरा भी नहीं। वो यहाँ पर सेल क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे पता है यहाँ पर नीचे गिरने वाला है, और वो अकेला नहीं करोड़ों लोग यहाँ पर सेल कर देते हैं और स्टॉक उसी पॉइंट से नीचे चले जाता है, मतलब अपने ऑल टाइम हाई से नीचे चले जाता है और आप फंस जाते हो। देखिए यही चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। सेकेंडली अगर हम बात करें यहाँ पर अभी ऑपरेटर्स है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, आपको स्टॉक के अंदर नज़र बना के रखती हैं, जितना ज़्यादा नीचे आता है पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करते जाओ। मेरे सजेशन पे मत जाना, यहाँ पर जो मैंने आपको फैक्ट्स पेश किए हैं, जो भी अपडेट्स पेश किए हैं उसके सजेशन पे चले जाना। यहाँ पर जो हाई हमें अभी शॉर्ट टर्म तो नहीं कह सकते, 3 से 4 साल में हमें बहुत ही अच्छे टारगेट्स दिख रहे हैं। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर अच्छे क्वार्टर निकालता है वो, मतलब 1 साल तक, मतलब Q1, Q2, Q3, Q4 कोई भी स्टॉक आप समझ लो, कोई भी स्टॉक ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर अगर ग्रो हो रहा है ना, बस आंख बंद करके पैसा लगा दो, ओनली बिकॉज उसकी सेल्स बढ़ रही है। अगर आप रिलायंस पावर की बात करो ना, मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है कि उसकी सेल्स कंसोलिडेट कर रही है और उसके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। जो भी मेन चीज़ रहती है वो होता है बिजनेस मॉडल, उसके ऊपर कितना भी कर्ज है वो निकल जाएगा और वो कितना भी न्यूज़ में है उससे कुछ भी स्टॉक को फायदा नहीं होगा। ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा किससे होगा, उसके बिजनेस से। मैंने उससे इतना ज़्यादा मतलब मैंने हमेशा वीडियोस क्यों बनाता हूँ, ओनली बिकॉज रिलायंस की जो भी कंपनीज है अनिल अंबानी के साथ, वो सारी कंपनीज का जो सेल्स है वो आप उठा के देख लेना, फिर आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।